डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड में हम फंक्शनल मैनेजमेंट का टॉपिक देख रहे थे, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज, विपणन अनुसंधान यानी मार्केटिंग रिसर्च। आधुनिक युग गतिशील का युग है। इसमें प्रतिक्षण प्रतिपल अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। उपभोक्ताओं की इच्छाओं और आवश्यकताओं में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। विद्यमान ही नहीं, नई व्यावसायिक संस्थाएं प्रतिदिन नई वस्तुओं एवं सेवाओं का विकास एवं निर्माण कर रही हैं। इनमें अनेक प्रकार के विविधीकरण कर रही हैं। नए नए संवर्धनात्मक तरीकों से बाजार में क्षेत्र को प्रभावित किया जा रहा है या बाजार के क्षेत्र को हथियाया भी जा सकता है। मूल्य निर्धारण में नवीन तकनीकों को अपनाया भी जा रहा है। तो मध्यस्थों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नई नई योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। प्रत्येक संस्था के लिए इन परिवर्तनशील संबंध के में ठोस और सही सूचनाएं प्राप्त करना अपरिहार्य या अनिवार्य हो जाता है। तो विपणन अनुसंधान अगर हम कहें तो इसी कॉन्सेप्ट का एक आविष्कार है। इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने रिसर्च के रूप में लिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विपणन अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषाएं क्या है। सिंपल मीनिंग अगर देखा जाए तो विपणन अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा या जिसके अंतर्गत विपणन समस्याओं के संबंध में विभिन्न प्रकार के आंकड़ों एवं सूचनाओं का संकलन, विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है ताकि विपणन समस्याओं का हल ढूंढा जा सके। विपणन अनुसंधान का और भी सटीक अर्थ अगर हम समझना चाहें तो कुछ विद्वानों की डेफिनेशंस को हम देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, इन्होंने ये कहा है कि विपणन अनुसंधान वस्तुओं एवं सेवाओं के विपणन में निर्णयन एवं नियंत्रण में सुधार करने के उद्देश्य में व्यवस्थित समस्या विश्लेषण, मॉडल निर्माण तथा तथ्यों का अन्वेषण है। इसी तरह से प्रोफेसर स्टैंटन एंड उनके को ऑथर्स ने ये कहा है कि विपणन अनुसंधान विपणन प्रक्रिया में उपयोगी निर्णय अभिमुखी सूचना का विकास, निर्वचन एवं संप्रेषण है। इसी तरह से कंडिफ तथा स्टिल ने कहा है कि विपणन अनुसंधान विपणन निर्णयन के लिए लाभप्रद सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विपणन समस्याओं में संबंधित आंकड़ों का व्यवस्थित संकलन, अभिलेखन एवं विश्लेषण है। फिर एक और डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, इनका मानना ये है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के विपणन से संबंधित समस्याओं के बारे में आंकड़ों का व्यवस्थित संकलन, अभिलेखन एवं विश्लेषण है। तो हमने अभी देखा सिंपल मीनिंग और इन प्रसिद्ध विद्वानों की डेफिनेशन। तो कंक्लूजन या निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि विपणन अनुसंधान एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विपणन क्षेत्र के समस्याओं को पहचानने एवं उनके हल करने के लिए उपयोगी सूचनाओं एवं आंकड़ों का संकलन, अभिलेखन, विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है। तो ये हमने देखा कि इसका मीनिंग या डेफिनेशन क्या है। अब इन्हीं में से हम इनकी विशेषताओं को निकालते हैं। तो सबसे पहले इसकी विशेषता है कि यह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। दूसरा, इसमें विपणन समस्याओं को पहचानने एवं उनका हल खोजने के लिए आवश्यक सूचनाओं एवं आंकड़ों का संकलन, अभिलेखन, विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है। थर्ड, इसमें विपणन अनुसंधान के निष्कर्ष विपणन निर्णयन का आधार होता है। नेक्स्ट, यह विपणन का महत्वपूर्ण कार्य है। यह कला तथा विज्ञान दोनों है। यह अंतर विषयक प्रक्रिया है जिसमें भौतिक विज्ञान, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान आदि तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यह एक पेशा बनता जा रहा है और हमारे देश में विपणन अनुसंधान करने के लिए कई संस्थाएं स्थापित भी की गई हैं। इसका क्षेत्र विस्तृत है और विपणन में प्रत्येक कार्य में इसको आवश्यक रूप से अपनाया जाता है। यह प्रबंध का एक सामूहिक यानी ग्रुप एफर्ट है, यानी एक सामूहिक प्रयास है। एंड लास्ट,
विपणन अनुसंधान बाजार अनुसंधान से भिन्न है या विस्तृत है। तो जब हमने लास्ट ये देखा बाजार अनुसंधान से भिन्न या विस्तृत है, तो आगे हम ये भी देख लेते हैं कि विपणन अनुसंधान और बाजार अनुसंधान को कुछ लोग एक ही समझ लेते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है। इनकी शब्दावलियों में भी अंतर है और इन दोनों के बीच में भी बहुत अंतर है। तो अंतर के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे पहला हम देखते हैं कि डेफिनेशन के रूप में। डेफिनेशन के रूप में देखें तो विपणन अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विपणन की समस्याओं को पहचानने एवं उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए उपयोगी सूचनाओं एवं सम्मंकों का संकलन, अभिलेखन, विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है। जबकि बाजार अनुसंधान वह कार्य है जिसके अंतर्गत किसी विशिष्ट बाजार में उपभोक्ताओं या किसी विशिष्ट वस्तु के बाजार के संबंध में सूचनाओं एवं आंकड़ों का संकलन किया जाता है या अध्ययन किया जाता है। क्षेत्र के रूप में यह अंतर है कि विपणन अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत है, इसमें बाजार अनुसंधान को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, जबकि बाजार अनुसंधान का क्षेत्र सीमित है। यह विपणन अनुसंधान का ही एक पार्ट है या अंग है। थर्ड, इसमें हम देखते हैं अध्ययन के पहलू। विपणन अनुसंधान में विपणन एवं विपणन के वातावरण से संबंधित विविध पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो इसमें उपभोक्ता, उत्पाद, विक्रय, वितरण, विज्ञापन, मूल्य निर्धारण जैसी कई पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि बाजार अनुसंधान में केवल बाजार के आकार, प्रकृति, वातावरण या अध्ययन या उसकी स्टडी की जाती है। इसमें केवल किसी विशिष्ट बाजार के उपभोक्ताओं या किसी वस्तु के बाजार के आकार, प्रकृति तथा वातावरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें डिफरेंस ये है कि समस्या का समाधान। विपणन अनुसंधान के द्वारा विपणन समस्याओं का निदान खोजा जाता है, जबकि बाजार अनुसंधान के द्वारा केवल एक विशिष्ट बाजार के उपभोक्ताओं के संबंध में आंकड़ों का संकलन या विश्लेषण किया जाता है। एंड लास्ट, प्रक्रिया की प्रकृति। इसमें प्रक्रिया व्यवस्थित एवं उद्देश्यपरक होती है। किसमें? बाजार अनुसंधान में नहीं, ये विपणन अनुसंधान में इसकी प्रक्रिया व्यवस्थित एवं उद्देश्यपरक होती है, जबकि बाजार अनुसंधान में इसकी प्रक्रिया तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो यह कम व्यवस्थित होती है। अब हम आगे चलते हैं तो इसमें देखते हैं कि विपणन क्षेत्र के प्रकार या उसके क्षेत्र क्या है या उसकी टाइप्स क्या है। क्योंकि विपणन अनुसंधान का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत कहा गया है, इसमें विपणन के प्रत्येक क्षेत्र का अध्ययन सम्मिलित है। अनेक विद्वानों ने विभिन्न अंगों में इसको विभक्त किया है। हम इसमें से कुछ वर्गों को जिनमें बांटा गया है उनका अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है उपभोक्ता अनुसंधान। उपभोक्ता अनुसंधान में उपभोक्ताओं, उनकी समस्याओं, उनका समाधान करने के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही संस्था तथा उपभोक्ताओं के बीच अच्छे संबंधों के विकास हेतु तरीकों का भी अध्ययन किया जाता है। संक्षेप में हम देखें तो उपभोक्ता अनुसंधान में हमें कुछ पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए या उसका अनुसंधान करना चाहिए, जैसे विद्यमान एवं भावी उपभोक्ताओं के संबंध में व्यक्तिगत सूचनाएं, जैसे नाम, पता, व्यवसाय, आयु, लिंग, धर्म जैसी सूचनाओं की जानकारी करना। उपभोक्ताओं की प्रकृति, प्रवृत्तियों, व्यवहारों को जानना और उसकी स्टडी करना। उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, इच्छाओं और अपेक्षाओं को समझना। संस्था के विद्यमान उत्पादों के संबंध में उपभोक्ताओं के विचारों को जानना। उपभोक्ताओं के उन कारणों को जानना जिनसे प्रेरित होकर संस्था के उत्पादों को क्रय करना है। उपभोक्ता के संतुष्टि स्तर को ज्ञात करना। उपभोक्ता के क्रय व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त करना। एंड लास्ट इसमें आता है उपभोक्ता को दी जाने वाली विक्रय उपरांत सेवा तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में
उपभोक्ता के विचारों का अध्ययन करना। सेकंड, इसमें हम जब इसका क्षेत्र या प्रकार देखते हैं तो दूसरा हमारा आता है प्रोडक्ट रिसर्च यानी उत्पाद अनुसंधान। उत्पाद अनुसंधान में के अंतर्गत उत्पाद नियोजन एवं विकास से संबंधित पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें उत्पादों के तकनीकी बाजार संबंधी दोनों ही पहलुओं का अध्ययन सम्मिलित होता है। यानी उत्पाद अनुसंधान में सबसे पहले जो वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है वो हम उसमें देख लेते हैं कि सबसे पहले इसमें विद्यमान उत्पादों का निष्पादन योग्यता यानी परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया जाता है। उत्पाद का मूल्यांकन उत्पाद के विक्रय, बाजार क्षेत्र पर अधिकार प्रतिशत, उत्पाद प्रतिस्पर्धी क्षमता, उत्पाद से अर्जित लाभ आदि के आधार पर यह किया जा सकता है। दूसरा, विद्यमान उत्पादों के दोषों और कमियों का विश्लेषण करना, इन उत्पादों में सुधार की आवश्यकताओं को समझना, उत्पाद की किस्म, रंग, रूप, विविधता, डिज़ाइन आदि में परिवर्तन की आवश्यकता का अध्ययन करना, उत्पाद के ब्रांड, लेबल, पैकिंग आदि में सुधार की व्यवस्था का अध्ययन करना, उत्पाद विविधीकरण तथा सरलीकरण की योजनाओं का मूल्यांकन करना, उत्पाद का नवीनीकरण करना। इसके बाद लास्ट हम इसमें देखते हैं नवीन उत्पादों की बाजार जांच करना और प्रतिस्पर्धी नए उत्पादों से तुलना करना। थर्ड, इसमें आता है मार्केट रिसर्च। बाजार अनुसंधान के अंतर्गत विशिष्ट बाजार के उपभोक्ताओं को या एक उत्पाद के बाजार के संबंध में सूचनाओं का संकलन और अध्ययन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले इसमें विद्यमान एवं भावी उपभोक्ताओं की संख्या एवं प्रकृति को निर्धारित करना, विद्यमान एवं भावी उत्पादों का बाजार विश्लेषण करना, उत्पाद बाजारों की प्रकृति का अध्ययन करना, विद्यमान नवीन बाजारों की मांग का पूर्वानुमान लगाना, भावी विक्रय संभावनाओं का विश्लेषण करना, बाजार प्रवृत्ति का विश्लेषण करना, प्रतिस्पर्धा की अवस्था का विश्लेषण करना, प्रतिस्पर्धी व्यूह रचना का अच्छाइयों और उनकी कमियों को ज्ञात करना, प्रतिस्पर्धी संस्था के बाजार भाग का अध्ययन करना, संस्था के बाजार पर राजकीय नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करना। तो ये विपणन अनुसंधान के क्षेत्र या प्रकार में हम देख रहे थे। इसके आगे हम जो नेक्स्ट आपका पॉइंट लेंगे वो नेक्स्ट उसमें देखेंगे।